आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की, जो रेवाड़ी पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बड़ी जिम्मेदारी के लिए उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया। इस मौके पर नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने प्रदेश की जनता को दशहरे की भी शुभकामनाएं दी और साथ ही महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन किया। अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि सभी के सहयोग और विचार विमर्श से ही मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, पर विपक्ष मेरी नियुक्ति से बौखला गया है। अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि उन्हें विश्वास है कि लोग कांग्रेस का समर्थन करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के हमारे हाईकमान ने जो जिम्मेदारी इस इलाके को दी है, दक्षिण हरियाणा को दी है, चाहे वो महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, गुड़गांव है, सब हमारा एक ही क्षेत्र है। रेवाड़ी तो वैसे भी जिला महेंद्रगढ़ का ही पार्ट हुआ करता था। बहुत बड़ा हाईकमान ने हम पे भरोसा जताया है और वोट चोरी करके गद्दी पे ये लोग बैठे हैं। हस्ताक्षर अभियान हमारी पार्टी ने शुरू किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा माहौल चल रहा है कि जनता और यहाँ का नौजवान, यहाँ का गरीब, दलित, पिछड़ा सड़कों पे आएगा और आकर के खुद इनको मजबूर कर देंगे बीजेपी को गद्दी छोड़ने के लिए। निश्चित रूप से लोग बदलाव चाहते हैं। और अब जिक्र करेंगे पंचकुला का, जहां 180 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। रिमोट कंट्रोल से रावण का दहन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। आपको बता दें कि रावण के साथ ही यहां पर 100 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी पुतले बनाए गए हैं, जिनका भी दहन किया जाएगा। पंचकुला के सेक्टर 5 शालीमार ग्राउंड में शाम 6 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विजयदशमी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और फिर रिमोट कंट्रोल की मदद से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का दहन करेंगे। पंचकुला में इस बार विजयदशमी का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि इन पुतलों में इको फ्रेंडली पटाखों का प्रयोग किया गया है। आयोजकों ने ट्रैफिक व्यवस्था का ध्यान रखने की अपील की है। जितने भी लोग इस मैदान में दशहरे के दौरान रावण दहन को देखने के लिए पहुंचेंगे, उन सब से भी अपील की है कि वो सुरक्षा का भी ख्याल रखें और साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था का ध्यान रखने के लिए आयोजकों से भी अपील की गई है। पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक यह त्यौहार विजयदशमी का पूरे देश में कोने कोने में मनाया जा रहा है। लेकिन इस बार पंचकुला में मनाया जा रहा जो विजयदशमी का पर्व है वो खास रहने वाला है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 3 पुतले बनाए गए हैं। ये खास हैं क्योंकि यहाँ पर ट्राई सिटी का सबसे ऊंचा रावण जो है, जिसकी लंबाई 180 फीट बताई जा रही है, उसको यहाँ पर बनाया गया है। और आज जो है करीब शाम 6 बजे जो है रावण दहन होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचेंगे और इस रावण दहन कार्यक्रम में जो है वहाँ शिरकत करेंगे। इसके अलावा रिमोट कंट्रोल से जो है रावण दहन करेंगे। यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचने की उम्मीद है, जिसको लेकर जो कमेटी है उनके द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। शालीमार ग्राउंड के चारों तरफ जो है रास्ते लोगों के लिए आने जाने के लिए बनाए गए हैं, एग्जिट के लिए बनाए गए हैं। इसके साथ ही जो ये आप 3 पुतले देख रहे हैं, इनके चारों तरफ एक बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा नज़दीक ना जाएं, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जब रावण दहन होता है तो उस समय लोग जो है रावण के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, तो कई घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। इसका खास ध्यान रखते हुए एक खास बैरिकेडिंग जो है चारों तरफ की गई है ताकि एक निश्चित दूरी जो है वो बनाई जा सके। और करीब 4 महीनों की मेहनत जो है इन पुतलों में लगी है। कई क्विंटल जो है लोहा और बांस इसमें लगाया गया है। कई कारीगर जो है दिन रात इसको बना रहे थे, उनकी आज मेहनत जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर 3 पुतले, क्योंकि इसी मैदान पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा जो रावण है, 210 फीट का जो रावण है, वो यहाँ पर ही जलाया गया था। और इस बार जो है इसकी जो ऊंचाई है वो 180 फीट है और इसमें खास जो है पर्यावरण को लेकर इको फ्रेंडली जो पटाखे हैं वो लगाए गए हैं ताकि पर्यावरण को जो है किसी तरह से कोई नुकसान ना। हर साल की तरह इस साल भी अंबाला कैंट दशहरा ग्राउंड में दशहरा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। दशहरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल विज मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारी 180 साल पुरानी संस्था
ये हमारे पूर्वज राय बहादुर बनारसी दास द्वारा शुरू की हुई रामलीला कमेटी, रामलीला का मंचन और अम्बाला कैंट के जो पुराने बुजुर्ग थे वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे बुजुर्ग भी उनके साथ थे। आज ये दायित्व मेरे को प्रधानगी के तौर पर मिला और मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ। भिवानी के किरोड़ीमल पार्क में दशहरा पर्व मनाया जाएगा, जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 100 फीट के पुतले बनाए गए हैं। शाम 7 बजे पुतलों का दहन होगा। युवा पीढ़ी को बुराई से दूर रहने का संदेश देने के लिए ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। सदियों से जो है पूरे भारतवर्ष में जो है बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में जो पावन पर्व के रूप में जो है दशहरा मनाया जाता है, आज भिवानी में भी उसको लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं कि श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी द्वारा यहाँ पर 3 पुतले बनाए गए हैं। इनकी हाइट कितनी है, कितने दिन में ये बनाए गए हैं और आखिरकार किस प्रकार से शाम को दहन किया जाएगा और क्या संदेश दिया जाएगा, इसके लिए हम कमेटी के सदस्यों से बात करेंगे। सबसे पहले विजय बंसल टैनी है। सर, क्या कहेंगे, कितने दिन आपको लगे, कितना खर्च इन पर आया और क्या संदेश देना चाहेंगे भिवानी? देखो, श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी ने 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संपूर्ण रामलीला का प्रोग्राम सेठ किरोड़ीमल पार्क में हो रहा है। हमने पहली बार भिवानी के कलाकारों द्वारा एक टीम बनाई गई है जो 30 से 35 साल पहले जो भिवानी में हर गली हर मोहल्ला में होया करती, उसके कलाकारों का चुनाव करके हमने पूरी टीम का चयन किया गया है। श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी ने सभी नई ड्रेसें, सभी नया सामान उनके लिए हमने उपलब्ध कराया गया है। आप देख रहे हैं कि शामी किरोड़ीमल पार्क में 100 फुट के 3 रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले खड़े कर दिए गए हैं और भव्य आज इनका शाम। तो वहीं कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा। 65 फुट के रावण का पुतला यहां पर जलाया जाएगा। 60 फुट कुंभकर्ण और 55 फीट मेघनाथ का पुतला बनाया गया है। इनमें इको फ्रेंडली बम लगाए गए हैं, पटाखे लगाए गए हैं ताकि प्रदूषण न फैले। खास बात यह है कि इस बार रावण दहन के दौरान इस बात का ख्याल रखा गया है कि प्रदूषण न फैले, इसलिए इको फ्रेंडली पटाखों का इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं करनाल के सेक्टर 4 में 65 फीट लंबा रावण का पुतला तैयार किया गया है। कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला 55 फीट लंबा तैयार किया गया है। यहां पर दशहरा इसलिए भी खास और दिलचस्प होगा क्योंकि रावण के पुतले की आंखों और मुंह से आग निकलेगी। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका ध्यान खींच रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का दशहरा पर्व चरखी दादरी में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बस स्टैंड के पीछे ग्राउंड में 52 फीट ऊंचा रावण के अलावा मेघनाथ और कुंभकर्ण के 41 फीट के ऊंचे पुतले बनाए गए हैं। विधायक सुनील सांगवान इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। कारीगर दिनेश ने बताया कि करीब 2 महीने की मेहनत से पुतलों को तैयार किया गया है, जिनका आज दहन किया जाएगा, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। फिलहाल हरियाणा प्राइम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।